ये तो जनता जवाब देगी। आप जनता से पता कर लीजिए, जनता का मूड देख लीजिए। जब रोड पर आप पूछते हैं कि आप किसे प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, तो जब जनता जो बोलती है मोदी 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 मोदी, तो उसको देख के पता नहीं चलता है कि अगला होली कौन मनाएगा। फिर अध्यक्ष तो अभी उनका कौन है? आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी। नेता प्रतिपक्ष कौन है? श्रीमती राबड़ी देवी जी, उनकी धर्म पत्नी। नेता प्रतिपक्ष विधानसभा कौन है? तो नेता प्रतिपक्ष है आदरणीय उनके सुपुत्र, मतलब A to Z में पूरा परिवार। हम लोग क्या कहते हैं? सबका साथ सबका विकास। तो ये बात आज क्यों पूछते हैं? जंगल राज के समय से अभी तक देखते आए हैं, तो कोई नया विषय है उस वो ना चर्चा का विषय हो, वो तो उसी सिद्धांत पर चलते ही है। जब सत्ता में आएंगे तो पूरे खानदान। तो जो पार्टी इस तरह से चलने का जिनका ढंग है, जिनको प्रांत के खुशहाली से कोई वास्ता नहीं, जिनके अन्य समाज से कोई वास्ता नहीं, केवल माई समीकरण पर चलते हैं, तो वो जैसा बोले जैसा करे उससे कोई माने मतलब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास करती है और करते भी। ये बात आज आप क्यों बोल रहे हैं? ये जब से ये गठबंधन बना तब से तो ये परिस्थिति बनी हुई है ही ना। समय समय पर कभी इधर फूटे कभी उधर फूटे। जिसका नमूना नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ संजीव सिंह। देखिए, अशोक महतो की पत्नी को जैसे ही आरजेडी की तरफ से सिंबल दिया जाता है, इसके बाद बिहार की राजनीतिक में जो है भूचाल आ जाता है। बीजेपी के तमाम नेता जो है लगातार हमला करने लगे हैं अशोक महतो पे। इसी क्रम में आज होली मिलन समारोह के दौरान हरी सहनी से जब पत्रकारों ने इस मसले को लेकर सवाल किया, तो उन्होंने अशोक महतो को लेकर के आरजेडी पे जमकर निशाना साधा है। तो पहले आप सुनिए कि हरी सहनी क्या कुछ कह रहे हैं। बस होली के रंगों सा चमक, गुलालों सा सुगंध हम सबों के जीवन में बना रहे, और यही रंग का चमक गुलाल सा सुगंध हमारे प्रांत और देश में भी बना रहे। इसके लिए हम तमाम बिहारवासी, देशवासी अपनी क्या भूमिका हो हम उसे निभावे। निश्चित रूप से सबके लिए मंगल होगा, सबके लिए सुखद एहसास होगा। और चुनाव की बारी है तो निश्चित रूप से अब लोग किसी के कहने पर नहीं, वो कथनी पर नहीं, करनी को ध्यान में रखकर मतदान करेंगे तो प्रांत का भी कल्याण होगा और देश का भी कल्याण होगा, पूरा विश्वास। अरविंद केजरीवाल पकड़ा गए हैं, आरोप लगा रहे हैं कि सारे मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल देगी भाजपा। सारे नहीं, कौन जा रहे हैं? आप मंच पर 10 कलाकार गीत गाते हैं, ताली आप किस पर पीटते हैं? जो सुंदर गाते हैं। उसी प्रकार देश में इतने लोग हैं, इतने जनप्रतिनिधि है, जो सुंदर काम करेंगे तो दुनिया में पूजे जाएंगे, और जो अपने लिए जनता की गाढ़ी कमाई को अपने तिजोरी में भरेंगे तो जेल का फाटक के अंदर में रहेंगे, उसको कोई नहीं रोक सकता। लोकसभा चुनाव के बाद होली कौन सेलिब्रेट करेगा? ये तो जनता जवाब देगी। आप जनता से पता कर लीजिए, जनता का मूड देख लीजिए। जब रोड पर आप पूछते हैं कि आप किसे प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, तो जब जनता जो बोलती है मोदी 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 मोदी, तो उसको देख के पता नहीं चलता है कि अगला होली कौन मनाएगा। और वैसे भी जो धर्म के रक्षक है, देश के रक्षक है, संस्कृति के रक्षक है, उनका हक तो कुछ ज़्यादा ही बनता है। इसलिए कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हो या शंख चक्र गदाधारी भगवान श्री कृष्ण, होली से सबों का रिश्ता है। होली का रिश्ता क्या है? अधर्म पर धर्म की जीत, पाप पर पुण्य की जीत। तो वो काम तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता नेता करते ही है। राजद बोल रही है कि लालू प्रसाद यादव अच्छे ढंग से होली मनाते हैं और वही होली मनाएंगे। अब उनका अच्छा मनाने का ढंग किसको कहते हैं, ये तो उनका परिवार ही जानेंगे। अब वो क्यों नहीं होली मनाएंगे अच्छे ढंग से? आप बुझिए, जब भारतीय जनता पार्टी वो विपक्ष में थे, तो विपक्ष में कौन कौन पद होता है मैं हमेशा कहता हूँ
कि अध्यक्ष तो अभी उनका कौन है, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी। नेता प्रतिपक्ष कौन है, श्रीमती राबड़ी देवी जी, उनकी धर्म पत्नी। नेता प्रतिपक्ष विधानसभा कौन है, तो नेता प्रतिपक्ष है आदरणीय उनके सुपुत्र, मतलब A to Z में पूरा परिवार। हम लोग क्या कहते हैं, सबका साथ सबका विकास। तो क्या है, अभी 15 मंत्री बने हैं भारतीय जनता पार्टी का, जिसमें 12 जाति का समावेश है। इतना सुंदर, इतना विलक्षण इससे पहले कभी नहीं हुआ होगा। ये सबका साथ सबका विकास, तो इसलिए जनता इस बात को जानती है। जा रहा है, मजबूरी है या जरूरी है? बाहुबली से की पत्नी को टिकट दिया जा रहा है, ये मजबूरी है या जरूरी है? किनके द्वारा दिया जा रहा है? तो ये बात आज क्यों पूछते हैं? जंगल राज के समय से अभी तक देखते आए हैं, तो कोई नया विषय है उस वो न चर्चा का विषय हो, वो तो उसी सिद्धांत पर चलते ही है। तो चलते हैं तो बुरा नहीं है, उनको प्रांत से मतलब नहीं है, उनको देश से मतलब नहीं है। पार्टी कैसे मजबूत? देखिए, बेटी के उनका कहने का भाव एक दूसरा ढंग का है। क्या कि वो परिवारवाद, मैंने भी तो अभी कहा कि वो परिवारवाद के नाम पर, देखिए वो कहते हैं हम ऐसे ही हम देखे थे, बोले थे वो, हम सभी को साथ लेकर चलेंगे, और साथ लेकर चलने के नाम पर बोलते हैं आप पूरे परिवार के लिए। जब वो सत्ता में आएंगे तो पूरे खानदान। तो जो पार्टी इस तरह से चलने का जिनका ढंग है, जिनको प्रांत के खुशहाली से कोई वास्ता नहीं, जिनके अन्य समाज से कोई वास्ता नहीं, केवल माई समीकरण पर चलते हैं, तो वो जैसा बोले जैसा करे उससे कोई माने मतलब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास करती है और करते भी। सहनी को लेकर कहा जा रहा है इंडिया गठबंधन को फाइनल कर लिया, 4 सीट की मांग कर रहे थे, क्या लगता है लॉस होगा आप लोग? ये सब बात देखिए, भारतीय जनता पार्टी समंदर है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। क्यों? क्या इसमें इस एक भी आप लीडर को देखते हैं कि दादागिरी के आधार पर नहीं, कार्यशैली है। ये हम जनता को सेवा देते हैं, हम उन जिस सेवा भाव से हम राजनीति में भी पूरा सेवा भाव रहता है, जिसके कारण आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहलाती है। तो जो जिनको हमारा विचार सुंदर लगेगा वो हमारे साथ है। निषाद की बात देखिए, निषाद सृष्टि निर्माण से लेकर अभी तक वो देश के साथ है, धर्म के साथ है। आज भी निषाद का वंशज पूरा वो देश के साथ है, धर्म के साथ है। किसी व्यक्ति के साथ, किसी केवल और केवल 100% कूटनीतिज्ञ के साथ नहीं है। वो देश का रक्षक है, धर्म का रक्षक है। कल भी था, आज भी। सहनी भी आ रहे हैं भाजपा में, सुनने में आ रहे हैं। तो जो भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत को मानेंगे सबका स्वागत है। ये बात हमसे क्यों पूछते हैं? लोग आपके बारे में क्या समझेंगे? भैया मैं बार कहता हूँ कि मेरा दही खट्टा है, इनका मीठा ही कह रहा है, मीठा है ही कह रहा है, खट्टा है। ये अपने अपने दही के बारे में कहेंगे, इसका जजमेंट तो खाने वाले लोग करेंगे। बिहार के मलाह से पूछ लीजिए जाकर। अब की बार 400 पार कितना संभव है? ये कितना संभव है? किसी भी लीडर से मत पूछिए, किसी भी लीडर से मत पूछिए। आप राह चलते किसी राहगीर से पूछिए, पान दुकान, चाय दुकान, बीड़ी खैनी, सिगरेट के दुकान वाले से पूछिए, आप सत्तू बेचने वाले, भुजा बेचने वाले, उन लोगों से पूछिए। रिक्शा चला रहे हैं उनसे पूछिए, रिक्शा पर बैठे हुए उनसे पूछिए, ट्रक चलाने वाले को पूछिए, बस चलाने वाले को पूछिए, जिनसे पूछना है उनसे पूछिए। नेता तो कहते हैं A to Z की पार्टी, A to Z में पूरा परिवार गिना देते हैं। उनसे पूछ करके मत तय कीजिएगा, जनता से पूछिए। तो जो बोलते हैं हमारे शीर्ष के नेता वो करते हैं, और दूसरे तरफ कहते हैं A to Z की पार्टी। तो A to Z में देख लीजिए पूरा परिवार के अलावा एक भी कोई नहीं है। तो जो हम बोलते हैं वो करते हैं, वो जो बोलते हैं ठीक उसके विपरीत करते हैं।
तो बिहार की जनता देख रही है, देश की जनता देख रही है, इसलिए एनडीए में तो सीट शेयरिंग हो गई, सब चीज सही, लेकिन कांग्रेस और राजद में अभी भी सीट शेयरिंग को लेकर या महागठबंधन में अभी खटपट चल रही है। लालू सिंबल बांटे जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को कुछ पता तो ये बात आज आप क्यों बोल रहे हैं? ये जब से ये गठबंधन बना तब से तो ये परिस्थिति बनी हुई है ही ना। समय समय पर कभी इधर फूटे कभी उधर फूटे, कब कुछ इधर गिरे कुछ उधर गिरे, तो ये तो प्रारंभ से ही हो रहा है। तो इसलिए उन लोगों के लिए कोई चिंता का विषय नहीं है। सनी जी, ये महागठबंधन सिर्फ बाहुबलियों को टिकट ज्यादा दे रही है, क्या कहेंगे? अशोक महतो वो क्या गलत कर रहे हैं? उनको महाबली पर जो है उनको ज़्यादा भरोसा है, और भारतीय जनता पार्टी को भी भरोसा है। किस पर? जो समाज के साथ जो समाज सेवी है, जो राष्ट्रनीति मानते हैं, जो देश का रक्षक, धर्म का रक्षक है, जो भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत को मानकर वो पार्टी को सेवा दे रहे हैं, जनता को सेवा दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को उस पर सेवा है, भरोसा है, इसलिए वो उन्हें टिकट देते हैं। तो जिनको जिस पर भरोसा है, इसीलिए तो दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी कहलाती है। और बोलते क्या है, अब की बार 400 पार। जैसा कि आपने सुना कि साफ तौर पे मंत्री हरीश सहनी अशोक महतो को लेकर के आरजेडी पे हमलावर है और कह रहे हैं कि आरजेडी की आज की ही नहीं, शुरू से ही नीति रही है कि वो इस तरह के लोगों को जो है टिकट देने का काम करती है। साथ ही साथ उन्होंने सम्राट चौधरी के बयान का भी खंडन किया और मुकेश सहनी को लेकर के भी बड़ा बयान दिया है कि मुकेश सहनी जो है वो व्यक्ति विशेष की राजनीति करते हैं, लेकिन हम लोग जो है वो राष्ट्र के हित के लिए बात करते हैं। हमारे समाज के जो लोग हैं वो देश हित, राष्ट्र हित, समाज हित का कैसे कल्याण हो, कैसे भलाई हो, इस दिशा में जो है बात करते हैं। इसीलिए हम लोग के साथ जो भी हमारे समाज के सभी लोग हैं वो हैं, और मुकेश सहनी को जिधर जाना है वो उधर जाए। तो देखने वाली बात होगी कि लोकसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक आ गया है। ऐसे में बाहुबली की पत्नी को जिस प्रकार से टिकट दिया जा रहा है, आगे क्या कुछ होता है, बिहार किस दिशा में जाता है, तमाम खबर और अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।